गिदोन कभी सबसे ताकतवर था और ऐसी दुनिया में रहता था जहां दूसरों को मारकर ही ताकत मिलती थी, लेकिन कमजोर होने का नाटक करने के कारण उसे हीरो की पार्टी से निकाल दिया गया। इसलिए उसने फार्मासिस्ट बनकर गांव में रहने का फैसला किया, जहां उसे एक लड़की मिली जो उसके साथ रहने को तैयार थी और वे साथ रहने लगे। एक आदमी रेड, गिदोन का नकली नाम, से एक बीमार बच्चे की मदद के लिए विनती करता है। रेड कमरे में पहुंचता है। बच्चा बहुत बीमार है और उसे ऐसी दवा चाहिए जो उपलब्ध नहीं है। वह जानता है कि दवा कहां मिलेगी और बच्चे के लिए उसे लाने हेतु सुरक्षित क्षेत्र से बाहर जाने का जोखिम उठाता है। परिसर छोड़ते ही वह अपनी सुपर स्पीड सक्रिय करता है और हमें एक तीव्र पार्कोर दृश्य मिलता है। वह जलते जंगल से गुजरता है बच्चे के लिए रक्त सुइयां ढूंढने। हालांकि एक भालू उस पर हमला करने आता है, पर रेड कूदकर उसे मार डालता है। दूसरे दल के लोग उसे पाते हैं और उनमें से एक इस तलवार शैली को पहचानता है। रेड दवा वापस लाता है और बच्चा अब अपनी बीमारी से ठीक हो जाता है। डॉक्टर रेड को एक बहादुर साहसी होने के लिए धन्यवाद देता है और उसे बताता है कि वह उसके लिए दवा खरीदने में प्रसन्न होगा, क्योंकि वह एकमात्र यात्री फार्मासिस्ट है। 4 महीने बाद रित एक दुकान में जाती है और सुनती है कि जश्न चल रहा है। वह अफसर पूछती है। महिला बताती है कि रेड पार्टी दे रहा है, जो एक जड़ी बूटी विशेषज्ञ है और अपने नए औषधालय के उद्घाटन का जश्न मना रहा है। रित इसमें दिलचस्पी लेती है। अगले दिन रित उसके औषधालय में जाती है और उसे पहचान लेती है। गिदोन भी उसे पहचानता है। वे साथ खाना खाते हैं। गिदोन को याद आता है कि वह एक विदेशी राजकुमारी है। वह पूछती है उसका नाम रेड क्यों है, क्योंकि रेड और रित मिलते जुलते हैं। वह बताता है कि उसे कुछ और नहीं सूझा, इसलिए उसने अपना नाम उसके नाम पर रखा। वह खुश है कि वह उसे अब भी याद करता है। उसे पार्टी से निकाल दिया गया। वह हैरान थी, क्योंकि वही पार्टी को एकजुट रखता था। उन्होंने साथ बिताए पलों को याद किया और रित को अपने सभी साथियों को खोने और उन पर रोने की याद आई। वह उससे काम करने को पूछती है, जिससे वह हैरान होता है। वह कहती है रेड एंड रिट्स अपोथेकेरी नाम अच्छा है। वह कहता है कि ग्राहक न होने से वह उसे काम पर नहीं रख सकता, पर वह कहती है कि जब वह जड़ी बूटियां लाएगा तो वह दुकान संभालेगी। वह कहती है उसका व्यवसाय बढ़ेगा और पूछती है कि क्या वह कुछ खास बनाता है। वह उसे अपनी गुणा करने वाली दवा दिखाता है, पर वह उसे बेवकूफ कहती है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। उसे यह जानकर राहत मिलती है कि वह कभी कभी बेवकूफ हो सकता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह एक बहुप्रतिभाशाली और शांत व्यक्ति है जो कभी गलती नहीं करता, और इससे वह उससे दूर महसूस करती थी। वह उसे बताती है कि उसे जानकर खुशी हुई। वह उसे ऐसी दर्द निवारक दवाएं दिखाता है जो नशे की लत नहीं डालती, और वह उसे बताती है कि वह इसके लिए बहुत बुद्धिमान है। वह उससे कहता है कि वह जब चाहे आ सकती है। वह उसे ज्यादा पैसा